चल। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है रानी। जस्ट लीव मी। तुम जानते नहीं तुम कितने पंगा ले रहे हो। अरे जान के क्या करना है, सिर्फ एक रात की बात है, तू और मैं। चल। जस्ट लीव मी। लीव माय हैंड। हेल्प मी प्लीज। छोड़ दो उसे। क्या रे, अपनी मौत को ढूंढने निकला है? मैंने कहा छोड़ दो उसे। 2 कौड़ी का सफाई वाला और हरीश भल्ला को धमकी दे रहा है। अगर जिंदा यहाँ से निकलना है तो इसको छोड़ दो। ये साला यमराज को सामने देख के पगला गया है। इसका हाथ पैर तोड़ने से पहले इसकी जबान बाहर चाहिए। हरीश भल्ला, दिल्ली का सिक्योरिटी किंग, नाम याद रखना, ऊपर काम आएगा। इसके मारने से पहले इसकी जबान बाहर चाहिए, समझा? अगर तू यमराज है तो मैं तुम सबके ऊपर महाकाल। अब ठीक तो है ना? आइए 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 इधर आइए आइए। इसकी इतनी हिम्मत, भल्ला पे हाथ उठाया। अबे साले, सिक्योरिटी के नाम पे कलंक है तू। हट। आज बरसों बाद भल्ला के हाथ फिर से खून का स्वाद चखेंगे। चल। अब कहाँ रहती है? कृष्ण विहार वेस्ट दिल्ली। ओके रिलैक्स। सॉरी बॉस, आने में लेट हो गए। बॉस आप क्यों रुके? मैं देख नहीं रहा, तेरा बाप रंजीत कट्टा खड़ा है, लेकिन ये इससे क्या बात कर रहा है? और ये इस नौकर को बॉस क्यों बोल रहा है? सिंडिकेट के सभी 8 मेंबर्स आ चुके हैं, बस घोस्ट का इंतजार है। बॉस ये गोश्त कौन है? पागल है क्या? घोस्ट वो है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। सिंडिकेट को खड़ा करने वाला, अंधेरे में रहकर इसे चलाने वाला, खुद सिंडिकेट हेड द घोस्ट। ये कौन है बॉस? खट्टा, अपने गार्ड को बोलो और मैम को सेफली 119 नारायण मेरा पहुंचा दो। चलो अब प्लीज चाहिए, प्लीज। सर आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। नौकर से सीधा सर। खट्टा। भल्ला, तू यहाँ? नमस्ते कट्टा सर। कौन है ये? सर ये हमारे होटल की सिक्योरिटी देखता है। ओ, सिक्योरिटी किंग। हाँ सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मैं किससे उलझ रहा हूँ। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। गलती तुझसे हुई है भल्ला। इस धरती पर पैदा होकर गंदी नजर से औरतों को देखता है, अपने आप को यमराज कहता है ना। आज मैं तुझे घोस्ट से मिलवाता हूँ। खट्टा, ये सिक्योरिटी देखेगा, इसको आज के आज बदल दो। भल्ला सुधर जा। जो औरतों के लिए बुरी नजर से देखता है ना, अगली बार ये नजरिए के लिए नजर नहीं बचेगी तेरी। चल खट्टा। सर। बाबा? हाँ मैंने अभी बाबा को देखा, वो सामने वाली गाड़ी में जाते हुए। अरे बाबा क्लीनर है, वो गाड़ी में क्या करेंगे? कोई और होगा। लेट्स गो। एक सेकंड। हाँ बेटा। बाबा आप कहाँ हो? मैं होटल में हूँ। क्यों? नहीं, वो मेरे सामने गाड़ी गई, उसमें मुझे आप लगे, इसीलिए। नहीं बेटा, गाड़ी में कैसे रहूंगा? तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा मैं रखता हूँ, अभी वो सुपरवाइजर आ रहे हैं। एक सेकंड बाबा। मैंने wedding.com से आपका रिश्ता ढूंढा है और आपको उनको परसों मिलने जाना है, तो आप प्लीज चले जाना। अरे अभी मैंने तुझे कितने बार कहा है कि मुझे वापस शादी नहीं करनी, क्यों नहीं समझता है? बाबा मैं अभी आपको अकेले जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकता। अब मेरी शादी तभी होगी जब आपकी शादी होगी। फैसला आपका है। लगता है शादी करनी पड़ेगी कट्टा। बेटा बाप की तरह जिद्दी है। ये मिसेस मेहरा के लिए आपकी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। खट्टा कम ऑन यार, मिलने तो दे कट्टा। ये क्लीनर का टैग देकर ये वाली भी भाग ना जाए। थैंक्स।
वैसे आप अविनाश को सच कब बताने वाले हैं? अभी समय नहीं आया कट्टा, बताऊंगा जल्दी। यस मैम, आपने बुलाया? पता करो कि हमारे क्लीनिंग स्टाफ में लगभग 40 साल की उम्र में कितने लोग काम करते हैं। आई नीड एवरी डिटेल ऑफ देम विद देयर पिक्चर्स अटैच्ड। ओके मैम, आई विल गेट इट डन। गो। हेलो, आर यू आर्यन? जी, आई एम आर्यन। आप? शीला, आप मेरा ही वेट कर रहे थे ना? जी, मैं वेट तो आपका ही कर रहा था, लेकिन ये अरे ये तो कुछ साल पहले की फोटो है। वैसे पहले में और अभी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ साल पहले। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो डिपार्टमेंट आपका। हफ्ते में 2 बार सैलून, मेरी किटी पार्टी और रात में लेट आने पे नो ऑब्जेक्शन। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। जी, और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी मैं शादी की बात बताऊंगी। वैसे कितना कमा लेते हो महीने का? जी, मतलब सैलरी, तनख्वाह, हाउ मच? महीने का 15,000। क्या 15 के पीछे सिर्फ 3 0? 15,000? मैम, क्लीनर को उतनी सैलरी मिलती है। क्लीनर? गटर छाप? तेरी हिम्मत भी कैसी है मुझे शादी के लिए अप्रोच करने की? अरे 20,000 तो मेरे नौकरों की सैलरी है और वैसे 4 नौकर है मेरे घर में। उफ, कितना टाइम वेस्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते पैसे से तोलकर जोड़े जाते हैं। अरे पैसा सबसे बड़ा है, मेरे पास दोनों मिलेगा, पावर और पैसा। मेरा बेटा इस होटल का सीनियर मैनेजर है, उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है नागपाल बिल्डर की मालकिन से। तेरे पास क्या है? ये 15,000 ये पुराने कपड़े? सन्यास की उम्र में सहवास का शौक चढ़ा है, शादी करनी है, खामखा टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए मैडम, बात ऐसी है, शादी के लिए आपको एक नहीं 3-4 पति की जरूरत पड़ेगी। प्लीज माफ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। तू मुझे रिजेक्ट करेगा? तेरी औकात क्या है जो मुझसे शादी करेगा? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? अब तू कौन है? मैं इनकी होने वाली वाइफ। बेटी की उम्र की वाइफ? पर कितना देते हो इसको? हाउ डेयर यू! कब से सुन रही बकवास किए जा रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तो मुझे यहाँ से निकालेगी? आज तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। ठहर, अभी बताती हूँ। हेलो बेटा, तू जल्दी आ जा यहाँ कॉफी शॉप में। मैं अभी निकालती हूँ तेरी अकड़। किसने हाथ लगाया मेरी माँ को? इस कमीने ने। लगता है एक थप्पड़ से बदतमीजी गई नहीं। इतना घमंड किस बात का? इस खूबसूरत चेहरे का? तो ठीक है, आज ये घमंड और अकड़ दोनों तोड़ देता हूँ। सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो? मोनी मैम, हाउ डेयर यू अटैक आवर सीईओ? अवनी मैम, आप ठीक तो है ना? अवनी नागपाल? सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई मैम। बिल्डर मैं हूँ, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ नक्शा कैसे बनाते हैं। होटल के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुझे दिखना नहीं चाहिए। इसको और इसकी माँ को, दोनों को निकालो बाहर। मैम आई नो मुझसे गलती हो गई है मैम। मैम सॉरी मैम, माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मैम। सिक्योरिटी लेके जाओ उसे। सॉरी मैम। मैम 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 गिव मी अ चांस। I'm sorry for that. Let me introduce myself to you. I'm Avni Nagpal, owner of this hotel. I am आर्यन इलाहाबाद। आपके होटल में क्लीनर हूँ मैम। बॉस बॉस मैं यहाँ के स्टाफ के लिए हूँ, अपनों के लिए नहीं। अपने? उस रात आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। नहीं बॉस, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। कोई और कभी ये नहीं करता, सिर्फ अपने करते, अपनों के लिए। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपकी ब्लाइंड डेट खराब कर दी। नहीं, वो ब्लाइंडेड नहीं थी। एक्चुअली हम wedding.com के थ्रू मिले थे, पर आपने सही मौके पर आकर मुझे बचा लिया उस शीला से। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए मैम। ये भी शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा है, शायद यही मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बनेगा। आपको मैं कैसे लगती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं
मतलब हाँ, ढूंढ रहा हूँ। ग्रेट, मैं भी कब से शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई मिला नहीं आज से पहले तक। अपनी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी और आपकी उम्र में 10 साल का फर्क है। मेरे मॉम एंड डैड की उम्र में भी 10 साल का फर्क है, बट दे वर ग्रेट टुगेदर। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके होटल में एक सफाई कर्मचारी हूँ, आप इस होटल की मालकिन है, ये ठीक नहीं है। पैसे कभी रिश्तों से नहीं तोले जाते, ये मैंने अभी अभी सुना था शायद। हाँ, पर अपनी जी आप खूबसूरत है, आप जवान है, आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। कोई भी अपनी जान पर खेलकर जान बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपनी जी मेरा 22 साल का बेटा है, उसकी शादी होने वाली अगले महीने। That's great. I mean, एक साथ पूरी फैमिली मिल जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा? क्या सोच रहा है आर्यन? शादी तो तुझे किसी न किसी से करनी है, तो इसे क्यों नहीं? एक नजर देख उसकी तरफ, कहीं ना कहीं तुझे भी पसंद तो है ये। नहीं, मतलब हाँ ओके, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। That's great. शीना की तरह मेरी ज्यादा डिमांड्स तो नहीं है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं कहीं ना। शादी आज ही करनी पड़ेगी। आज? जी आज। पर आप कोई खास वजह? बहुत मुश्किल से एक लड़का मिला है, वो भी दिल से इतना अच्छा, मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। लेट्स गेट मैरिड। अवनी जी मैं समझता हूँ, मैं मान गया, मैं शादी करने तैयार, लेकिन शादी आज मतलब कोर्ट में जाके करना समय लगता है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, देयर इज नथिंग अवनी नागपाल कांट डू। जैसे आप कहें। वैसे आपने इतनी शॉर्ट नोटिस में ये सब अरेंज कैसे किया? I have some connections. Well, congratulations on our wedding. आपको भी। Sorry, I forgot. एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट आपके लिए। लगता है आप शादी का ठान कर आए थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद ही पहना दीजिए। ओके। Wow, it's very pretty, Aryan. I hope you don't mind me calling you Aryan. No, that's fine. I know ये सब थोड़ा अजीब है, लेकिन कभी-कभी जिंदगी के बड़े फैसले उनके लिए एक पल भर की नजर काफी होती है। मैं जल्दी आपके बेटे से मिलना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो। Yeah, sure, why not? Okay, तो I need to go to office. शाम में डिनर पे मिलते हैं। I'll text you the details. जैसा आप चाहें। आप कॉल मी अवनी। ओके अवनी जी। सिर्फ अवनी। ओके अवनी। बाय। बाय, सी यू। टेक केयर। हाँ रंजीत। आपके कहने पर मैंने अवनी का बैकग्राउंड चेक किया एंड उसका आपसे कोई लिंक नहीं है। शी डजंट नो योर रियल आइडेंटिटी। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अनुराग जी साहब, मीटिंग फिक्स हो गई है? आज दोपहर 3 बजे उनके होटल में मीटिंग है बॉस। ओके। अच्छा बॉस, वो हरीश बल्ला के सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो माफी मांगना चाहता है, आपको डिनर पे इनवाइट किया है। रंजीत, वी हैव फार मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। मीटिंग में मिलते हैं, राइट? ओके बॉस। ओके। What a coincidence, मैम। क्या हुआ? आपके हस्बैंड आर्यन सर के बेटे अविनाश मेहरा और उसकी फियांसे रिया हमारे होटल के सेल्स डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव है। मैं आर्यन को कोई वेडिंग गिफ्ट तक नहीं दे पाई। आई थिंक ये सही मौका है। Make her sales head of the company. But ma'am, she's quite young and honestly, she's not even great with her work. वो एक साथ इतनी बड़ी टीम, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। She is family now. आज नहीं तो कल उसे ये सब संभालना ही है। Don't worry, I'll train her. As you say, ma'am. Happy birthday. Sandy, OMG, you came. Beautiful flowers. Beautiful birthday girl. Thank you so much, Sandy. तुमने बुलाया और मैं नहीं आऊंगा? ये है मेरा फियांसे अविनाश, और अविनाश ये है मेरा फ्रेंड सैंडी। ये हमारे होटल में मार्केटिंग मैनेजर है और इसी ने हमारे लिए इस होटल का बैंक्वेट हॉल फ्री में अरेंज किया। थैंक यू सो मच सैंडी। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हारा दिल था यहाँ सेलिब्रेट करने को, और सैंडी तुम्हारा दिल कैसे टूटने देता।
आज से ओबराय ग्रुप भी हमारे होटल चेन का हिस्सा हो गया। रंजीत, गुड वर्क। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सीईओ बनाकर मैंने गलती नहीं की। थैंक यू बॉस। बाबा, सर, ये आपकी चाबी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हैव अ गुड ट्रिप सर। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अरे अविनाश, तुम यहाँ? बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कौन थे? मेरे दोस्त ने कहा कि इस होटल में ना वैले की जरूरत है। 2000 की नौकरी थी, भगवान की दया से जॉब मिल गई मुझे। रियली रिया, तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ वाले है? ये लीजिए अंकल, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, उसे जाके पार्क कर दीजिए। ओ सैंडी, ये क्या बोल रहा है? क्या हुआ? तुम्हारे डैड का काम है ये, उन्हें पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको पूरे शिफ्ट के 2000 मिलते हैं। ये 2000 रुपए मेरे गाड़ी को पार्क करने के लिए। क्या हुआ, कम है? ये लो 1500 और साथ में कीज भी। चलो ठीक है, आप ना पूरे 10,000 ले लीजिए। पार्क द कार। सैंडी, वो बाबा है मेरे। अविनाश, काम है मेरा। जी सर, मैं गाड़ी लगा देता हूँ। और हाँ, गाड़ी पार्क करके चाबी अंदर दे दीजिएगा।